नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि हम क्लास 7 का चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशे से कपड़ा बनाते हैं। वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे इसके अगर क्वेश्चन आंसर्स की बात करें हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल, यानी एनिमल के स्किन, यानी स्किन से हमें कौन से हेयर से क्या कहते हैं जो मिलते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल, एनिमल के बालों से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलती है, कॉटन मिलती है या वूल मिलती है। तो क्या आंसर होगा? अगर इसमें मैं ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन है सिल्क, वूल और कॉटन। और एनिमल की स्किन से हमें क्या मिलता है? ये नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। क्या मिलता है? वूल मिलती है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो सिल्क एंड वूल फाइबर्स आर मेड ऑफ, सिल्क और वूल फाइबर जो होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी ऑप्शन बी। थर्ड की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर, इनमें से कौन सा एक एनिमल फाइबर नहीं है? तो एनिमल फाइबर कॉटन नहीं होता, सिल्क नहीं होता या फिर वूल, यानी जो एनिमल से हमें नहीं मिलता है। कॉटन हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, वूल भी हमें एनिमल से मिलती है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉटन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि द वूल फाइबर आर स्ट्रेटन बाय द मेथड इज नोन एज, जब वूल के जो फाइबर होते हैं उनको सीधा जो किया जाता है उस प्रोसेस को इसने दिए हुए शेयरिंग का मतलब तो काटना होता है, स्पाइनिंग का मतलब कपड़ा बुनना होता है, और क्रिम्पिंग दिया हुआ है। क्रिम्पिंग का मतलब होता है एक धागे से दूसरा धागा जोड़ना। जबकि अगर हम बात करें तो इसमें आंसर जो होगा वो कार्डलिंग होगा। क्या होगा? कार्डलिंग होगा। तो आप इसको थर्ड वाले को काट कर कार्डलिंग कर लीजिए उसकी जगह, कार्डलिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस गलत थे। कार्डिंग हो जाएगा, एल नहीं आएगा इसमें, कार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, कार्डिंग हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन एंशिएंट टाइम द कंट्री फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन वाज, पुराने प्राचीन काल के अंदर सिल्क के लिए कौन से देश को जाना जाता था? चाइना को जाना जाता था। Which of these is artificial fiber, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर है? तो हमने 2-3 ही तो पढ़े थे, जैसे नाइलॉन पढ़ा था, रेयन पढ़ा था, तो इसमें कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी, नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Which one of the following is not a natural fiber, कि इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? तो कॉटन ये तो है, सिल्क ये भी है, रेयन क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है। जबकि इसने पूछा क्या है कि नेचुरल फाइबर नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा? रेयन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना कहां से मिलती है हमें? याक से मिलती है, अंगोरा गोट से मिलती है या कश्मीरी गोट से मिलती है? तो क्या होगा? पश्मीना शॉल हमें कश्मीरी गोट से मिलती है। इन सेरिकल्चर द सिल्क वॉर्म इज फेड ऑन, सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म क्या खाता है? तो सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स खाता है, उसी के पत्तों पे रहता है और उसी को खाता है। अगला है, सिल्क मोथ स्पिन सिल्क एट द स्टेज ऑफ, कौन से स्टेज में वो अपने ऊपर सिल्क को चारों तरफ लपेट लेता है? तो वो स्टेज कौन सी थी? प्यूपा। और प्यूपा के बाद में क्या बनता है? कोकून बनता है, जिसको हम अपने चारों तरफ लपेटने के बाद क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो पहला है सिल्क एंड वूल आर प्रोडक्ट, तो कैसे होंगे ये? एनिमल प्रोडक्ट होंगे। दोनों में कहां से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। डैश गोट आर फाउंड इन अंकारा तुर्की, तो अंकारा तुर्की में कौन सी जो पाई जाती है? तो अगर अंकारा तुर्की में बात करूं तो मोहार, मोहेर, MOHAIR, मोहेर जो गोट है वो कहां पाई जाती है? अंकारा तुर्की के अंदर पाई जाती है।
थर्ड है सिल्क वॉर्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg सिल्क वॉर्म। लगभग कितने सिल्क वॉर्म चाहिए होते हैं 1 किलो सिल्क के लिए? तो मैंने बताया था जब पढ़ाया था कितने चाहिए होते हैं, 5500 सिल्क वॉर्म को मारेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, 1 किलो सिल्क मिलेगा। अगला है सिल्क वॉर्म आर कल्चर ऑन द लीफ ऑफ, कौन सा ट्री होता है वो, मलबरी। कौन सा ट्री होगा, मलबरी। टेरिलीन इज एन फाइबर, टेरिलीन कैसा फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। सिंथेटिक को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल भी कहते हैं। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। तो कश्मीरी गोट होती है, उससे हमें क्या मिलती है, कश्मीरी गोट, मैं इधर लिख देता हूं ABCDEF और G, ठीक है। तो देखो कश्मीरी गोट जो क्या करती है, सिल्क के जैसा हमारे को क्या मिलता है, फाइबर, यानी बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है जो इससे मिलता है। अंगोरा गोट जो है, अंगोरा गोट क्या होती है, मोहियार को कहते हैं हम, ठीक है। याक जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, चाइना और तिब्बत में, यानी कि लद्दाख और तिब्बत में, यानी कि चाइना में पाए जाते हैं। मैरिनो शिप्स जो हैं वो क्या होती है, फाइनेस्ट यानी शानदार क्वालिटी की, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल हमें किससे मिलती है, मैरिनो शिप्स से मिलती है। सेविंग क्या मतलब होता है, क्लीनिंग ऑफ सीयर्ड स्किन, स्किन को हम क्लीन कर लेंगे तो वो हमारे पास ये बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मलबरी लीव्स, मलबरी लीव क्या कहेंगी, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। और लास्ट वाला जो बचा हमारे पास वो कौन सा है, या चाइना में कोकून से एक यही बचता हमारे पास 7th में ए, ठीक है। तो एनडी जिसका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास अगले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉटन, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ कॉटन। क्या जो कॉटन फाइबर है वो कॉटन पेड़ का जो स्टेम होता है उससे मिलता है, नहीं मिलता। उसके ऊपर जो कॉटन फ्लावर्स होते हैं, बॉल्स होती है, उनसे हमें ये मिलता है। तो पहला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट आर फर्स्ट स्पेन इनटू यार्न बिफोर वीविंग, बिल्कुल पहले उसको धागे बनाए जाते हैं फिर उसके बाद में उसके कपड़े यानी वीविंग करके कपड़े बनाए जाते हैं, बिल्कुल ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन है, वुलन क्लॉथ एक्ट एज इंसुलेटर ड्यूरिंग विंटर, जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं क्या, विंटर सीजन में। विंटर का मतलब हो गया आपके ड्यूरिंग विंटर यानी सर्दियों में, बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर की चीजों को बाहर, यानी अंदर की जो एनर्जी होती है उसको बाहर नहीं जाने देते और बाहर की जो ठंडी हवा उसको अंदर नहीं आने देते, तो ट्रू होगा। कोकोनट फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप एंड कारपेट, कोकोनट फाइबर यानी जो धागे होते हैं वो रूप्स और कारपेट बनाने काम में आते हैं, तो ये भी ट्रू होगा। सिंथेटिक क्लॉथ इजीली एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम द बॉडी, क्या जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं वो इजीली स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पसीना सोखते हैं क्या, नहीं सोखते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है, टेरिलीन इज अ नेचुरल फाइबर, टेरिलीन एक नेचुरल फाइबर है, नहीं, टेरिलीन कैसा है, एक सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर है। एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, वूल क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, तो नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, तो नायलॉन के आगे लिख लेंगे सिंथेटिक फाइबर। मोहियार जो है अंगोरा गोट से मिलती है, तो कश्मीरी गोट से में क्या मिलेगा, पश्मीना शॉल मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, गिव रीजंस वाले, कॉटन क्लोथ्स आर प्रीफर्ड इन समर, यानी कि गर्मियों के सीजन, जैसे अभी गर्मियों के सीजन चल रहे हैं तो हमारे पसीने वगैरह आते हैं, तो हम समर जो ये कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ये क्यों प्रीफर करते हैं, ये क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है वो क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। इस वजह से हम समर क्लोथ्स में, समर सीजन में ये जो आपके कॉटन क्लोथ्स प्रीफर करते हैं। अगला है, वूल गिव अस फ्लफी एंड स्पॉन्जी टच, वूल जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और मोटा मोटा सा जो नजर आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि उसके जो वूल के जो फाइबर होते हैं वो काफी ज्यादा थोड़े थिक साइज के होते हैं, मोटे होते हैं, इस वजह से वो फ्लफी होता है। कोकून्स आर स्टीम्ड,
कोकून को गर्म क्यों किया जाता है? कोकून के अंदर सिल्क वॉर्म रहता है और अगर हमें उस सिल्क वॉर्म को मारना है तो हम उसे क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, यानी उसको गर्म पानी में डालना पड़ेगा। आर्टिफिशियल फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं? केमिकल्स और केमिकल फाइबर्स के बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कैपेसिटी उनकी बहुत कम होती है और वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। आगे जो क्लास होगी या तो हम उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।